30 अक्टूबर 2024 छोटी दिवाली की रात, जब पूरा देश दीपों की रोशनी से जगमगा रहा था, ठीक उसी वक्त कानपुर के एक छोटे से गांव में एक औरत ने अपने ही घर में मौत का दीपक जला दिया था। उसने अपने पति को चाय में नशीली दवा पिलाई, फिर लोहे की रॉड से उसके सर पर इतने वार किए कि कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गई, और फिर उस लाश को बगीचे में गाड़कर उसके ऊपर 12 किलो नमक डाल दिया ताकि वो जल्दी से सड़ गल जाए और ये खूनी राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। लेकिन सच कितनी भी गहरी मिट्टी में दबा हो, एक दिन सामने ज़रूर आता है। और इस केस में तो 311 दिन बाद जब केस बाहर आया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि कातिल कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी और उसका भांजा था। वेलकम टू द शो। माय नेम इज़ बिट्टू एंड यू आर वॉचिंग द ट्रेजिक केस ऑफ शिवबीर सिंह। पचास साल के शिवबीर सिंह मूल रूप से बांदा के रहने वाले थे। एक आम किसान परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले शिवबीर गुजरात में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। 20 साल पहले उन्होंने वाराणसी की लक्ष्मी से लव मैरिज की थी और दोनों की शादी के बाद उनके 3 बच्चे हुए और परिवार खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहा था। 6 साल पहले शिवबीर अपनी पत्नी लक्ष्मी और अपने 3 बच्चों के साथ वापस अपने गांव सचेड़ी के लालूपुर इलाके में आ गए, लेकिन गांव में उनका खुद का मकान नहीं था। ऐसे में उनके भांजे अमित ने उन्हें अपने घर के सामने जगह दे दी। शिवबीर ने वहां छोटी सी अपनी झोंपड़ी बनाई और अपने परिवार के साथ रहने लग गए। अमित लक्ष्मी का भांजा था, यानी उसकी बहन का बेटा। घर के सामने होने के कारण अमित उनके घर अक्सर आता जाता रहता था। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा होने लगा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वक्त गुजरता गया, मामी और भांजे के बीच का रिश्ता बदलने लगा और एक दिन वो लाइन क्रॉस हो गई जिसे पार नहीं करना चाहिए था। जब ग्रामीणों ने शिवबीर को अपनी पत्नी और भांजे के बारे में बताया तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। शिवबीर को विश्वास नहीं हुआ कि जिस पत्नी के साथ उन्होंने 20 साल बिताए, जिसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की, वही पत्नी उनके साथ धोखा कर रही है, और वो भी किसके साथ? अपने ही भांजे के साथ। गुस्से और हताशा में शिवबीर शराब पीने लगे। नशे में वो लक्ष्मी के साथ मारपीट करने लगे। ये हमको आया, जब से आया था गुजरात से, तो हमको रोज मारता था, जानवरन की तरह, कसाई की तरह। फिर उसको हमने जो है तो मरवा दी। अब लक्ष्मी के लिए शिवबीर सिर्फ एक रुकावट बन गए थे। उसे लगा कि जब तक शिवबीर उसके साथ है तब तक वह अमित के साथ खुलकर नहीं रह सकती, और इसी सोच ने एक खूनी साजिश को जन्म दिया। लक्ष्मी ने फैसला कर दिया शिवबीर को रास्ते से हटाना होगा, और इस काम में उसका साथी बना उसका भांजा अमित। दोनों ने मिलकर शिवबीर की हत्या की योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो दिवाली की रात को अंजाम दी जानी थी। 30 अक्टूबर 2024 छोटी दिवाली की रात, शाम को लक्ष्मी ने बड़े प्यार से शिवबीर के लिए चाय बनाई, लेकिन उस चाय में प्यार नहीं, मौत घुली हुई थी। उसने चाय में नींद की गोलियां मिला दी और शिवबीर को पता नहीं चला और उन्होंने वो चाय पी ली। हाँ, नींद की गोली 2 दी थी चाय में। जब वो पूरी तरह बेसुध हो गए तब लक्ष्मी ने अमित को बुला लिया। दोनों ने मिलकर शिवबीर पर हमला कर दिया। अमित ने लोहे की रॉड उठाई और शिवबीर के सर पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। खून बहने लगा और कुछ ही समय बाद शिवबीर की सांसें थम गई। वही शिवबीर अब एक बेजान लाश बन चुके थे, अपनी ही पत्नी और भांजे के हाथों। लक्ष्मी और अमित ने शिवबीर की लाश को घसीटते हुए अपने घर के पीछे बगीचे में ले गए। वहाँ दोनों ने एक गहरा गड्ढा खोदना शुरू किया। रात के अंधेरे में जब गड्ढा काफ़ी गहरा हो गया, दोनों ने शिवबीर की लाश को उस गड्ढे में धकेल दिया। उसने लाश के ऊपर 12 किलो नमक डाल दिया। जी हाँ, 12 किलो नमक, क्योंकि नमक लाश को जल्दी से सड़ा देता है, गला देता है, ताकि अगर लाश मिले तो पहचान ना हो सके। ऊपर ऐसे समतल किया जैसे कुछ वहाँ हुआ ही ना हो। सुबह होने से पहले दोनों ने सब कुछ साफ सुथरा कर दिया। जब सुबह शिवबीर के 3 बच्चे सोकर उठे और उन्होंने जब अपने पिता को ढूंढा तो वह नहीं मिले। लक्ष्मी ने बड़े सहज तरीके से जवाब दिया, तुम्हारे पापा को देर रात गुजरात से
नौकरी के लिए फ़ोन आया था। वो काम के लिए निकल गए हैं। दिन गुजरने लगे, हफ्ते बीतने लगे, लेकिन शिवबीर वापस नहीं लौटे। शिवबीर का बड़ा बेटा आनंद नौकरी के लिए राजस्थान चला गया था। वो अक्सर अपनी माँ लक्ष्मी से फ़ोन कर पूछता, माँ पापा कब आएंगे, उनसे बात करवाओ ना। हर बार लक्ष्मी के पास एक नया बहाना होता, बेटा तुम्हारे पापा बहुत ही बिजी है, वहाँ नेटवर्क भी सही से नहीं आता, वो जल्द ही लौट आएंगे। 311 दिन तक झूठ चलता रहा। अपने बच्चों से झूठ बोला, पड़ोसियों से झूठ बोला, लेकिन एक इंसान था जो इस झूठ पर यकीन नहीं कर रहा था, शिवबीर की बूढ़ी माँ सावित्री देवी। सावित्री देवी को शुरू से ही अपनी बहू लक्ष्मी और उसके भांजे अमित के रिश्ते पर शक था। दोनों की नज़दीकियाँ उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, और अब जब उनका बेटा अचानक गायब हो गया तो उनका शक और भी गहरा हो गया। सावित्री देवी के मन में बेचैनी थी। मेरा बेटा इतने दिनों से गायब है और उसका फ़ोन भी बंद है, वह एक बार भी घर नहीं आया। वह पुलिस स्टेशन गई, अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने उनकी बात को गंभीरता से बिल्कुल भी नहीं लिया। उन्होंने कहा, अम्मा आपका बेटा गुजरात गया होगा, वो लौट आएगा, ऐसे रोज़ रोज़ कितने लोग आते हैं। लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। सावित्री देवी की आंखों में हर रोज़ आंसू बह रहे थे। उनकी आवाज़ को कोई नहीं सुन रहा था, लेकिन सावित्री देवी ने हार नहीं मानी। एक माँ का दिल जानता था कि उसके बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है, और वो तब तक नहीं रुकने वाली थी जब तक वो सच सामने नहीं आ जाता। करीब 10 महीने बाद 19 अगस्त 2025 को सावित्री देवी ने एक बड़ा कदम उठाया। इस बार वह सीधे पुलिस कमिश्नर के पास मिलने चली गई। उस बूढ़ी माँ ने पुलिस कमिश्नर के सामने अपना दर्द रखा। कमिश्नर ने सावित्री देवी की बात सुनी और तुरंत एक्शन लिया। पुलिस ने अमित और लक्ष्मी के मोबाइल फ़ोन की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई। जब रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस के होश उड़ गए। CDR में साफ दिख रहा था कि शिवबीर के गायब होने के बाद लक्ष्मी और अमित के बीच लगातार फ़ोन कॉल्स और मैसेज हो रहे थे। रोज़ बात करते थे, कई घंटों तक उनकी बात चलती रहती थी। पुलिस को समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। पुलिस ने पूछताछ के लिए सबसे पहले अमित को उठाया। अमित ने कबूल किया, हमने ही उसकी लाश को बगीचे में दफनाया हुआ है। जी साबर थे। कितने साबुन मारे थे? 4-5 साबर मारा था सर। तुमने मारे थे कि उन्होंने ही मारे थे? हम ही ने मारा। पुलिस हैरान हो गई। उन्होंने तुरंत लक्ष्मी को पकड़ लिया। जब पुलिस ने उस पर भी दबाव डाला, वो भी टूट गई। लक्ष्मी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने दिवाली की शाम को शिविर की चाय में नशीली की दवा मिलाई और उसके सर पर वार किया और उसे मार डाला और उसकी लाश को बगीचे में दफना दिया। पुलिस की टीम ने दोनों को मिलकर बगीचे के पीछे ले गई। उन्होंने उस जगह को बताया जहां उन्होंने लाश दफना के रखी हुई थी। खुदाई शुरू हुई, फावड़े से मिट्टी हटाई जाने लगी और कुछ समय बाद एक ऐसा मंजर सामने आया जो किसी को उम्मीद नहीं थी। मिट्टी के नीचे से इंसानी हड्डियां मिलने लगी, पुरानी बनियान मिली, सबसे इम्पोर्टेंट गले में एक लॉकेट मिला। परिवार वालों ने उस लॉकेट को पहचान लिया जो शिवबीर का लॉकेट था। ये सामने आवे कि हाथन की अंगुड़ियाँ मिली हैं गड्ढा में जहाँ का वो लोग हैं, अब उनकी चड्ढी बनियान मिली है भाई की। और जब हम रिपोर्ट कर दी ने तो रातों रात खोद के नहर में बड़ा बड़ा हड्डी फेंक आए हैं, ये का वो लोग। नमक ने लाश को इतना गला दिया था कि सिर्फ हड्डियां ही बची थी, लेकिन वो लॉकेट बाकी था। 311 दिन बाद सच बाहर आ गया था। जमीन में दबा हुआ वो राज अब वो सबके सामने था। लक्ष्मी और अमित के अवैध रिश्ते ने एक परिवार को तबाह कर दिया। 3 बच्चे अनाथ हो गए, एक बूढ़ी माँ ने अपना बच्चा खो दिया और सबसे बुरा एक इंसान जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रास्ते में आ रहा था। शिवबीर ने 20 साल अपने परिवार के लिए मेहनत की। उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को प्यार दिया, उनकी देखभाल की, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? अपने पत्नी के हाथों ही मृत्यु हुई। लेकिन इस कहानी में एक हीरो भी है, सावित्री देवी, वो बूढ़ी माँ जिसने हार नहीं मानी। 10 महीने तक पुलिस के चक्कर काटे, किसी ने नहीं सुना, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार उनकी जिद ने सच को बाहर निकाल ही दिया। आज लक्ष्मी और अमित जेल में हैं। याद रखिए, सच कितनी भी गहरी मिट्टी में दबा हो, एक दिन सामने ज़रूर आता है। 12 किलो नमक उस सच को दबा नहीं सका। 311 दिन की झूठ भी उस सच को छुपा नहीं सके। क्राइम से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ मिलती है बर्बादी।